इसको तो पर्स में ही क्लासेस खत्म कर लेते हैं। कब तैयार होंगी और कब आएंगी? एग्जाम है, से पकड़ना है भैया। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं सुबह सुबह उठ चुकी थी और घर के बाहर आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा है। और अभी मेरे यहाँ सो रहे हैं हम, श्रीजा, मम्मी और गोल्डी। तो हम 4 लोग इसी रूम में सोते हैं। और मैंने अभी हेडफोन लगाया था, थोड़ा सा स्टडी करने का मन कर गया है क्योंकि आप लोग को पता ही बिहार का एग्ज़ाम है। और अभी मैं घर पे हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मन था, ये कह लो कि हाँ मुझे पेपर देना है। बट मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि मुझे पेपर देने नहीं जाना है। मैं क्या ही कर सकती हूँ। पिछली बार मैंने 3rd वाला भरा था 3.0 का, तो बहुत ही ज़्यादा लड़ झगड़ के चली भी गई, पेपर दे के आ गई, पेपर कैंसिल हो गया। और इस बार तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि पेपर देने नहीं जाना है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या ही करूँ मैं। बट अब मैं यूपी के लिए अपना जो सुपर टेट आएगा उसकी प्रिपरेशन करूँगी। और एक ही ऑप्शन है मेरे पास, लास्ट ऑप्शन है। और अगर वो वैकेंसी यूपी की होती तो मैं कर सकती थी एग्ज़ाम में, बट यूपी की नहीं है तो मैं नहीं जा सकती एग्ज़ाम देने। सो गाइस मैं अपनी स्टडी फिर से एक बार कंटिन्यू करूँगी। और श्रीजा के बाद से मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई बंद कर दी थी। आप लोगों को मेरे चैनल पे पढ़ाई की वीडियोस भी नहीं मिल रही थी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो सबसे पहले अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए मैं ना कुछ टेस्ट सॉल्व करूँगी। तो मैं आपको उस टेस्ट से रिलेटेड चीज़ें बता दूँ कि मुझे जैसे सुपर टेट का एग्ज़ाम देना है तो टेस्ट बुक एक ऐप होता है, वहाँ पे आप 800 से ज़्यादा एग्ज़ाम का टेस्ट दे सकते हो। सबसे पहली बात उसमें ये कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, जिस पैटर्न से आता है वैसे ही आप लोगों को टेक्स्ट बुक पे एग्ज़ाम दे सकते हो। और उसमें कितने मार्क्स आते हैं, कौन सा पोर्शन आपका कितना ज़्यादा वीक है, ये पता चल जाएगा। तो स्टार्टिंग करने से पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि मुझे कुछ आता है या नहीं आता है। तो इसलिए सबसे पहले सुपर टेट की एक एसटी सॉल्व करूँगी। एसटी मीन्स स्पीड टेस्ट। और जितने घंटे का आप एग्ज़ाम में दोगे उतने ही टाइमिंग इसमें भी होती है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा है। प्लस आप लोग जो भी एग्ज़ाम देने के बाद जो आप उसको चेक कर सकते हो कि कौन सा आंसर आपने कितना गलत किया है और कितने लोगों ने जो टेस्ट दिया उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक भी आ सकती है। अभी इंस्टेंट अगर आपको डिस्काउंट चाहते हो तो कोड यूज़ कर सकते हो RAS। और इस कोड को यूज़ करके आप फटाफट से डिस्काउंट पा सकते हो। IBPS क्लर्क की वैकेंसी आ रही है और बहुत ही सारी वैकेंसी आ रही है। तो सिर्फ एक सुपर टेट के चक्कर में नहीं रहना। और सुपर टेट की वैकेंसी आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो आनी ही आनी है। इस साल नहीं आएगी, 26, 25, 27 कभी भी आएगी। बट ऐसा नहीं कि वैकेंसी मान लो अभी भी आ जाती है तो आप उस चीज़ को तैयार कर लोगे। अभी ऐसा नहीं हो सकता है कि तुरंत वैकेंसी आए और आप क्वालिफाई कर लो। बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं अगर बॉयज़ या गर्ल्स की बात करूँ जो मैरिड नहीं है वो आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि वो अकेले होते हैं। बट मेरे साथ सृजा है और मेरे पास ससुराल की भी जिम्मेदारियाँ हैं, घर पे जाओ वहाँ पंजाब में, तो बहुत सारी चीज़ों के साथ में पढ़ाई को करनी। तो मुझे अभी से थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यू करना है। फ़िलहाल मैं इस वजह से घर पे आई हूँ कि चलो कुछ मंथ अपना देती हूँ अपनी स्टडी को। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी पढ़ाई। और मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जा रही हूँ ये मैं आपको बता। मैंने बैच लिया है और बैच मैंने पंजाब में लिया था। बट अभी तक मैंने कोई अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी है इसकी और ना ही एक भी क्लास देखी क्योंकि वहाँ पे तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता था। और पता है मैं सोचती थी सारा दिन काम करके रात में पढ़ाई कर लूँगी, तो रात में मेरी जो भयंकर नींद आती थी कि पूछो ही मत। सो अभी ये है कि चलो बैच के सारी क्लासेस ख़त्म कर लेते हैं। और मेरा जो मेन टारगेट है कि सारी क्लास 1 महीने के अंदर मैं उसे ख़त्म कर लेती हूँ, बाद में फिर रिवाइज़ करना रहेगा। तो सबसे पहले इसके लिए मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी मैंने वहाँ पे पंजाब में केवल हिंदी, क्योंकि वो मुझे थोड़ा बहुत आप सबको पता है ईजी रहता है हिंदी, तो उसको बस मैंने रिवाइज़ किया था, उसके आगे का कुछ नहीं। अभी श्रीजा का हाथ आप लोग देख सकते हो मेरे बगल में ही सो रही है। और अभी मैं जिस तरह से इसको याद कर रही हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आता, मैं याद कर करके थोड़ा थोड़ा लिख रही थी। हम तो यहाँ पे भी होते हैं जैसे श्रीजा के, वो मेरे हाथ से खाना नहीं खाती है। पहले वो छोटी थी तो दूध पीती थी तो मम्मी आराम से उसको पिला देती थी। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, उसको चाहिए कि खाना होता है तो मेरे हाथ से टीवी देख के और बहुत ज़्यादा नाटक करके ही खाना है। तो इसलिए मुझे पूरा ध्यान श्रीजा पे भी देना पड़ता है। और मेन क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि मैं यहाँ पे आके किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो ये सब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब मेरे स्टडी ब्लॉग आएंगे क्योंकि अब मैं प्रेगनेंसी के बाद से अपनी पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। सो गाइस आप लोगों को भी जो भी प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चंस पूछने होंगे मुझसे, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
आज मैंने आप लोग के 2 कमेंट्स लिए। मैं अपने घर में सृजा के बर्थडे तक हूँ और जब उसका बर्थडे हो जाएगा फिर मैं घर चली जाऊँगी वापस पंजाब में। और मेरा वेट कितना है, तो डिलीवरी के बाद से मैंने अपना 18 किलो वेट कम किया है, मैं इतना बता सकती हूँ। मुझे अभी और कम करना है, इसलिए मैं पूरा वेट नहीं बता रही हूँ। जब मैं फाइनल पॉइंट पे पहुँच जाऊँगी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वेट लॉस जर्नी में आप लोग पूछते हो आप मैं इतनी पतली कैसे हो गई, पहले की तरह नॉर्मल कैसे हो गया, तो अभी मैं आप लोग को एक एक्सरसाइज बताऊँगी। वो आप लोग एक्सरसाइज ट्राई करना, आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो चेक करिएगा, उसमें मैंने एक ड्रिंक बताई थी, पानी में सौंफ और बहुत सारी चीज़ों को गरम करके रखना होता है ना, वो वाकई बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ा है, उससे इफ़ेक्ट करती है। तो आप लोग चाहो तो उसको भी ट्राई कर सकते हो, बट अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि दिक्कत हो रही है तो फिर आप उसे बंद भी कर सकते हो। बिहार का पेपर और फिर अगर जॉब भी लग जाती है तो बच्चे के साथ बिहार में कैसे रहेंगे। हस्बैंड मेरे पंजाब में रहेंगे क्योंकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है और उनका ट्रांसफ़र नॉर्थ साइड हो सकता है, इधर नहीं हो सकता है। तो इतने सारे क्वेश्चन लोग मुझे बता रहे हैं कैसे क्या करोगी, मत जाओ पेपर देने, ये वो। अब आप लोग डिसाइड करो और मुझे कमेंट बॉक्स में भर के बता दो सही सही कि मुझे करना क्या चाहिए। मुझे भी अभी कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा कि मैं पेपर दूँ या ना दूँ। मैं फ़िलहाल बिहार की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे देखो सुबह सुबह सृजा के जगने का टाइम हो गया। इनका जगना सोना उसी टाइम होता है जिस टाइम मैं अपनी कॉपी किताब खोलती हूँ, तो इस चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। यहाँ पे भी सृजा बहुत ज़्यादा चिपकू नहीं है मुझसे, नानी से चिपकू है, बट कुछ चीज़ें होती है ना जो जिम्मेदारी मुझे ही निभानी पड़ती है सृजा की। तो अभी वो मम्मी सो रही हैं, मैं नहीं चाहती कि मम्मी जग जाए सृजा के चक्कर में। और आप लोग देखो कैसे वो मुझे परेशान करने के लिए उठ रही, टूं टूं कर रही हैं उसी में। और मैं इतना धीरे धीरे लिख रही हूँ क्योंकि मैं याद करके लिख रही हूँ। सामने क्लास चल रही है फ़ोन में, मैंने मम्मी के फ़ोन में ऐप डाउनलोड करके वो कर लिया, जो बैच लिया ना उसका डाल दिया, क्योंकि एक ही फ़ोन से कैमरे से वीडियो बनाना प्लस वो करना नहीं हो पाता अच्छे से। तो इसलिए ही अभी जो मैं तैयारी कर रही हूँ उसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है, बट हाँ 4-5 सब्जेक्ट तो मुझे पढ़ाई करनी ही करनी है। इसके साथ में जो IBPS क्लर्क की वैकेंसी आई हुई है वो भी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, PO की भी वैकेंसी है। तो अगर सुपर टेट की प्रिपरेशन से आप लोग थक चुके हो और अब नहीं चाहते हो कि और इंतज़ार करें, तो बैंक की तरफ आप लोग एक बार जाइए और देखिए, तैयारी करिए। क्या पता बैंक में किस्मत अच्छी लग जाए, क्योंकि बैंक की जॉब तो बहुत अच्छी थी। मेरी भाभी खुद बैंक में, फ़िलहाल उनकी जहाँ पोस्टिंग है वो बहुत ही मज़ेदार जगह पे, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अक्सर वीडियोस वगैरह भेजती रहती हैं, मोटिवेट हो जाता है इंसान कि हाँ चलो ठीक है मैं बैंक की तैयारी करूँगी। अगर हम लोग भी ना बैंक या SSC के चक्कर में इतनी मेहनत करते तो आज बेरोज़गार नहीं होते, कहीं ना कहीं लग ही जाते, नहीं कहीं तो MTS या 10+2 तो क्वालिफाई कर ही लेते हैं। बट हम लोगों ने वो लाइन नहीं चूज़ की ना, बस इसीलिए फंसे पड़े हैं अभी तक। गाइस हम लोग सृजा को छोड़ के रात के 10 बजे अचानक से प्लान बन गया और गोल्डी अपने लंबे बालों की चोटी करते हुए तैयार हो रही हैं। आप लोग देख सकते हो 10 बज गए और हम लोग जा रहे हैं मेला। सृजू नो, भूख लगी, मम्मी इसको दूध दे के सुला दो मालिश वालिश करके। ये फ़ायदा है नानी के घर में रहने का। क्यों सृजा? गोल्डी आओ जल्दी, देर ना करो। 2 बाइक तैयार है बाहर की ओर। आ जा तारी कब तैयार होंगी और कब आएंगी? गोल्डी क्या वो पापा की है? हमारे में है तिल है, कितने का डलवाए थे? 27 रुपये। ओके मम्मी, ये लोग आ ही नहीं रही जल्दी। मेरा ही सही रहता ना 2 मिनट में तैयार होकर निकल दो फटाक से। आज शेड कौन सा ये मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने देखा नहीं है। किसकी थी? लोटस की, पता नहीं किसकी है। तो हम लोगों ने मेला में एंट्री मार दी है बाइक खड़ी करके। और यहाँ पे वेट मशीन और भविष्य बताएंगे। फ़ोन को बहुत ही अच्छे से पकड़ना है भैया, फ़ोन को बहुत अच्छे से पकड़ना है क्योंकि जगह जगह पे कहाँ से मिलेगा क्या तो ले आओ। सर्कस देख लिया जाए यार, आए तो कहते हैं भगवान मेला। वाओ, ये सुनिए ऐसे लौटते में लिया जाएगा मुनन के लिए ना, वो गोल्डी जिस पे मारेगी ना गिरेगा धड़ाम धड़ाम।
हुई भीड़ देखिए, भीड़। आता है रामबाण ठंडा की तेल, आवाज आ रही है? कमलबाई के दर्द को भगाते और पहचानते हैं। ये कितने का भैया एक खाजा? 150 का हमारे रामबाण अच्छा। के पास में हम लोग आ चुके हैं मेन मेला में, जो कि अंदर है। वो सब कुछ पूरा पूरा रास्ता दिख रहा था। और यहाँ पे गोल्डी को कुछ खरीदना नहीं, इनको लाके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। किसी दुकान पे नहीं रुक रही है, बस चलती जा रही हैं और पता नहीं कहाँ जा रही हैं। यहाँ पे गोल्डी ले रही है एक खिलौना कोई सा भी। और पता है इनकी दुकान हम लोग को याद है, क्योंकि ये बहुत ही महंगा सामान देते हैं और मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे सामान भी रहते हैं। तो भैया हम सोच रहे थे ले ना रही, लकड़ी की गाड़ी वगैरह थी। और ऐसे ना अपना जब घर हो फिर उसमें डेकोरेशन करने में ना ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगेगी। बट अभी तो कोई लेने का इनका फ़ायदा है नहीं कि इतना महंगा महंगा सामान ले लो। और अभी हम लोग थोड़ा बार्गेनिंग कर रहे हैं श्रीजा के लिए। कुछ गोल्डी ने खिलौने लिए हैं यहाँ से, लकड़ी के जो घुंघरू वाले होते हैं ना, बहुत ही प्यारा सा था। आप लोग मेला देख सकते हो। अभी रात के हो रही हैं 10:30 और इस टाइम पे इतनी तगड़ी भीड़ है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो कि रात में जाना मेले का। वरना हम लोग शाम को 5-6 बजे तक जाते थे और फिर रात में 10 बजे तक मैक्सिमम वापस घर आ जाते थे। ये इतने सारे बच्चों के लिए टूटी टूटी टाइप का है, 10 रुपये पैकेट है। ये सोंदी है क्या? वो तो है ही। ये भी अच्छा लगता है नारदाना। फिर चिल्लर निकालते हुए खर्च नहीं हुए, हम मेला में खर्च करेंगे। चलो निकालो। इसको तो पर्स में ही रख सकती है, झोला भी खोलने की जरूरत नहीं है। लाई हम पकड़ लो, लाई बता रहा है क्या काम है। झोला भर के जाना चाहिए। अभी हमने पहला सामान लिया है अमावट और चांद सितारे, जो हम लोग बचपन में खाते थे खट्टा खट्टा। आपने खाया कभी? बहुत ही खाया, गर्मी से थोड़ा थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद इयरिंग पे आए हैं। और इधर लाइए थोड़ा फोन। और इनके पास बहुत अच्छी अच्छी इयरिंग, वो भी 30 रुपये में। एक एप्पल वाली भी है। हाँ, अपनी नए नए डिज़ाइन आया है 30 रुपये में। तो ये वाली देखते हैं, लेनी है मुझे। और भी 2-4 देख लेते हैं। देखना ही नहीं ना मुझे एक। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं झूले वाले एरिया में। और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये झूले। और यहाँ पे इतने सारे झूले, मेरा मन तो बहुत है झूला झूलने का। देखिए हम क्या झूलते हैं। पर मुझे मिल गई है यहाँ पे इयररिंग और अंगूठी। गोल्डी ये देखो, ये अंगूठी है ना, ये गोल्डी अच्छी लग रही। कितने की है? अच्छी लग रही है। कितने की है? तो अब बारी आती है झूला झूलने की। और ये झूला आपको देखने में जितना ज़्यादा भयानक लग रहा है ना, उससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। झूला झूलने का मेरा बहुत ज़्यादा मन तो नहीं था, पर हाँ गोल्डी को बहुत पसंद है झूला झूलना और इसलिए उन्होंने झूला भी झूला। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े की। झूला बहुत टाइप का था, कन्फ्यूज़ हो जाओ कि कौन सा झूलो कौन सा छोड़ो। अभी ये बहुत ही ज़्यादा मोटे हो चुके हैं, टी शर्ट से अपने पेट को छिपा रहे हैं। तो पहले ये पतले हों फिर तो कोई बात। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था बंदूक से निशाना लगाना। यहाँ पे 20 की 6 गोलियाँ मिली थी और पंजाब में 50 की। और यहाँ पे मैं सीएम को कह रही शॉर्ट बनाओ। कहीं भी जाओ यूट्यूबर्स का तो यही रहता है कि बस वीडियो बननी चाहिए। मेन चीज़ है कि वो सेव हो जाती है यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद, हम कभी भी देख सकते हैं।
फर्स्ट टाइम के निशाने धड़ाक धड़ाक लगे इसमें। अच्छा हुआ सृजा को लेके नहीं आए, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़े करे। अगर सृजा आ जाती ना तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती। हम लोग को जल्दी घर भी जाना था और अभी रात के 1:30 बजे के आसपास हम लोग घर पहुँचे थे। तो गाइस अभी हम लोग नाम लिखवाने जा रहे हैं कीरिंग पे, क्योंकि इनका मन है, मेरा मन नहीं था। One design has been decided. आफ्टर 2 months थकान इनका मुँह देखी। When he is lying अपनी पत्नी को मेला दिखाइंग टाइम 10 बजे आएंगे, देन दिखाइंग टाइम। और कुछ भी नहीं हो सकता सुंदर सा। यहाँ पे कुछ अधूरा भी डाल दिए हैं क्या इस पे। ये कीरिंग कैसी लग रही है, इनको नाम लिखवाना था, मैंने लिखवाया नहीं था इसलिए थोड़ा ये गुस्सा आ गए थे। हम रहने तो उसके पास है वाला ना। तो झीसी पड़ रही है और हम लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके थक चुके हैं। इनका मुंह देखिए, क्या हुआ, देर हो रही है। थक गए एकदम। कल ही इनको निकलना भी है पंजाब के लिए। बेरोजगारी का एहसास दिला दिया, 100 की जगह 250 रुपये बता दिया। मेले में आ चुके हैं, शॉपिंग कर ली, पर अभी फिर से आने का मन है मम्मी के साथ, क्योंकि कुछ चीज़ें ना वो मम्मी ही लेती हैं यहाँ से। मम्मी जल्दी आओ, दिखाएं। हम लोग रात को 1 बजे मेला से आए हैं। मम्मी आपके लिए सरप्राइज है। चलो वीडियो नहीं बना रहे, देखो तो। कैसा लगा? सीएम पैसे हो चुके हैं। और भी आपके लिए शॉपिंग किए हैं। हाँ, ये बाहर लगाएंगे। और भी आपके लिए लगा दो सब चाबी सब शॉपिंग आपके लिए। और भी आपके लिए शॉपिंग। ये कैसे बनवाया जाता ना? 70 रुपए का। अच्छा लगा? आपके लिए लाया, वो नहीं देख रही हो। देखो आपकी बिटिया बड़ी हो गई है, मम्मा के लिए अपनी शॉपिंग। हम क्या लिए हैं, मेरे पैसे चले थे, हम जान नहीं पाते। नहीं हम ना लिए पैसा। क्या रुपये मिला? गोलू घर गिरवी रखती है। 2 इयरिंग मेरी मोर था। मम्मी आप लोग का नाम मिक्स मत करना। ये है तो मोर, ये गोल्डन इयरिंग ली थी। ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो जब हम पंजाब जाएंगे तो चुरा ले जाएंगे। चोर नहीं हो तुम, चोर की चोर। सवाल लिख।